हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि अध्याय आपका 17 चलने वाला है, जो कि है कार्य तथा समय। यानी कि आपका चलेगा कार्य तथा समय, यानी कि वर्क एंड क्या टाइम। तो इसके पिछले वाली वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 शुरू किया जाएगा। इससे पहले जो है कि आपको स्क्रीन पे कुछ हम फार्मूला देंगे, आप उन फार्मूलों को याद रखेंगे कि कौन सा फार्मूला किस समय जो है कि आपका उपयोग किया जाएगा। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक जो है कि आप सॉल्यूशन कर नहीं सकते हैं। चलिए, आपको जो है कि स्क्रीन पर फार्मूला कुछ दिखाई दे रहा है, तो इन सभी फार्मूलों को आप लोग स्क्रीनशॉट क्लिक करेंगे और स्क्रीनशॉट करने के बाद जो है कि आप लोग इसको याद रखेंगे कि क्या क्या फार्मूला है। ठीक है, टोटल आपके 9 फार्मूले हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। कहता है कि एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन में कार्य किया। देखिए, दोनों मिलकर जो है कि 5 दिन में कार्य करते हैं और उन्हें कुल मिलाकर 1000 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। चलिए, कुछ नहीं करना है, बस देखिए कहता है कि आदमी और एक क्या है, लड़का है। ठीक है, तो कहता है कि आदमी, मान लेते हैं कि लड़का एक दिन में यदि करता है, तो कहता है कि आदमी जो है लड़के से 3 गुना कार्य कुशल है, यानी कि यह कितने दिन, 3। ठीक है, यदि लड़का ये 1 है तो ये कितना होगा, 3 दिन कार्य कुशल है ना। अब देखिएगा, तो मान लेते हैं कि एक लड़का यदि कितने दिन में कार्य करता है, 3 दिन में, तभी तो ये 3 गुना कार्य कुशल होगा। और ये कितने दिन में करता है, 1 दिन में। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग 1 और 3 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। ऐसे हम लोग करेंगे और ऐसे क्या निकालेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यानी कि 1 3 का एलसीएम कितना हुआ, 3। तो इसका मतलब समझिए ऐसे कि लड़का मान लेते हैं 1, 1 दिन यानी 1 है, और 3 कार्य कुशल यानी 3 गुना, लड़के से जो है कि यह 3 गुना कार्य कुशल है, तो इसका मान लेंगे क्या, 3, और लड़के को कितना मानेंगे, 1। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए ये कहां से आ गया, देखिए पहले लड़का 1, लड़के का 1 और आदमी का कितना, 3 गुना कार्य कुशल है तो 3 हो जाएगा, और लड़के का मान लेते हैं कितना, 1 है। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 निकालेंगे, 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना होगा, नहीं, हाँ 3, तो 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 1। अब जब बार भाग गई, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और कितना हो गया, 4। अब दोनों मिलकर जो है कितने 5 दिन में कार्य करते हैं ना, तो इसमें जो है 5 से क्या कर देंगे, गुणा, तो 5 जो कितना, 20। यानी कि 20 था, यानी कि 20 में कितना है, 1000 रुपया। कितना रुपया, 1000 रुपया। 20 पर 1000 रुपया है, तो 1 पर यदि निकालेंगे तो 1 पर हो जाएगा 1000, और बाटा में कितना, 20। तो इससे ये कट जाएगा, इससे को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50। 1 पर कितना, 50। तो लड़के का कितना है, 1 ही है ना, तो कहता है कि लड़के यानी कि लड़के की दैनिक मजदूरी, तो 1 पर 50 है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी 1 ही है ना, तो यदि 1 से इसमें जो है 50 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आपको कितना मिल जाएगा, 50। यानी कि जो लड़के की जो है कि दैनिक मजदूरी कितना हो गया, 50 रुपया। अब इसमें आते हैं, यदि आदमी का पूछता दैनिक मजदूरी तब कितना हो जाता, 5 3 15, 150 रुपया हो जाता। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि लड़के की जो है कि दैनिक मजदूरी कितनी है, तो दैनिक मजदूरी जो है लड़के कितना हुआ, 50 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ। पहले देखिए, कहता है कि लड़के से यह 3 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, तो मान लेंगे लड़के का 1 और ये 3 गुना है, तो ये का कितना हो जाएगा, 3। 1 का 3 गुना करेंगे तो 3 होगा कि नहीं होगा, और 1 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 से 3 में भाग देंगे 3, और 3 से 3 में भाग देंगे क्या, 1। आपको समझने में समय लगेगा, इसके बाद जो है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, 3 और 1 कितना हुआ, 4। ठीक है, 4 हुआ।
कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 20 दिन में। 4 पचे कितना हो जाएगा? 5 दिन में पूरा कर रहे हैं ना, दोनों मिलकर, तो 4 पचे कितना? 20। 5 से 4 में गुणा करें 20, तो 20 पर 1000 है, तो 1 पर निकालेंगे तो कितना हुआ? 50 रुपया। तो लड़के कितना है? 1, तो 1 पर कितना हुआ? यानी कि लड़के की दैनिक मजदूरी कितना हुआ? 50 रुपया। यानी कि यह एक दिन का कितना है, जो है कि 50 रुपया हो गया। तो यह बॉय 1 है, तो बॉय का 1 है, तो कितना हो गया? 50 रुपया। ठीक है, उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। देखिए कहता है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 4 दिन में। तो 10 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब देखिएगा इस टाइप का फॉर्मूला। देखिए कहता है कि 5 पुरुष, यानी कि मैन कितने हैं? 5। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, और दिन कितना है? मान लेते हैं यह यम1 हो गया 5, और यह D1 हो। पहला दिन कितना है? D1 का मान 4 दिन है। ठीक है, अब कहता है कि 10 पुरुष, यानी कि यम2 आपका हो गया कितने? 10 पुरुष। तो कहता है कि D2 यानी कितने दिन में यह पूरा करेंगे? पूछ रहा है कि 10 पुरुष जो है कि उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बस कुछ नहीं करना है। देखिएगा फार्मूला इसका बनता है दोस्तों, यम1 D1 इजकल टू होता है यम2 और क्या? D2। बस इसी फॉर्म पे रख दीजिए, तो 5 गुणे हो जाएगा दिन, तो दिन आपका 4 है, गुणे आपका हो जाएगा कितना? कितने व्यक्ति हैं? देखिए यहाँ पर यही जो है, यहाँ पर दिन से जो है कि आदमी में गुणा हुआ है ना, ठीक है, पुरुषों में गुणा हुआ है, वही जो है प्रोसेस आपका 1 में चला था। 5 जो है कि 4 में गुणा किए थे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? यम2 कितना है? 10, और गुणे कितना? D2। सिंपल, 5 दूनी के क्या? 10, 2 दूनी के कितना? 4, यानी कि D2 बराबर कितना? 2। यानी कि जो है 10 व्यक्ति यदि हम लोग लगाते हैं, तो 10 व्यक्ति कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे? 2 दिन में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर है? इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, यानी कि 2 टाइप के क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ एक बात है, हम जो है कि कार्य तथा समय का शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे। कुछ जो है कि एग्जाम्पल जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो कि आपका पॉलिटेक्निक में भी काम करेगा, जो कि आपका चलेगा। मैथ ट्रिक्स का जो आपका है, जो चैनल है मैथ ट्रिक्स वाला, उस पर जो है कि अपलोड किया जाएगा, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, जब अपलोड किया जाएगा तो मैं सूचित कर दूंगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 क्या कहता है देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता क्या है देखिएगा। कहता है कि 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में करते हैं। तो 10 पुरुष और 10 लड़के उसे पूरा कर लेंगे। यानी कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 लड़के और 8, 10 पुरुष और 8 लड़के। ठीक है, तो पहले 1 दिन का निकालेंगे। कितने में? 1 दिन का। 1 दिन का तो मान लेंगे कि 1 पुरुष और 1 लड़का, 1 पुरुष और 1, ठीक है, एक आदमी उस कार्य को 1 दिन का निकल रहा है। कितने दिन का पहले निकालेंगे? 1 दिन का, कि 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो एक आदमी 1 दिन में जो है कि मान लेते हैं X कार्य करता है, और एक जो लड़का है जो है 1 दिन में कितना कार्य करता है? Y कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद प्रश्नानुसार कहता क्या है। कहता है कि 4 पुरुष और 6 लड़के जो है किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो कार्य मान लेते हैं एक पुरुष 1 दिन में जो है कि X कार्य करता है, और एक लड़का 1 दिन में कितना? Y कार्य। तो कहता है कि 4 जो है कि 4 पुरुष और 6 लड़के, तो 4 पुरुष है तो एक आदमी का कितना है? X कार्य है, तो 4 आदमी का 4x हो जाएगा। एक लड़के का Y है, तो 6 लड़के कितना हो जाएगा? 6y। अब बराबर कितने दिन में? 4 दिन में ना, तो हम लोग को 1 दिन का निकालना, तो 1 में कितना हो जाएगा? 4। डिवाइड कर दीजिए तो 2x। ठीक है, और प्लस ये आपका हो जाएगा 3y बराबर 1 में कितना? 8। समीकरण नंबर कितना? 1। इसके बाद अगला क्या कहता है कि 2 पुरुष, तो 2x हो जाएगा, प्लस 4 लड़के यानी कि 4y हो जाएगा, बराबर कितना है? 7 दिन, यानी कि 1 में कितना? 7। एक आदमी का निकल रहा है कार्य। अब देखिए इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हल करते हैं आप, यहाँ पर आप लोग हल करके देख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी याद है ना। x बराबर क्या होता है? r बटा में अल्फा,
और y बराबर क्या होता है अल्फा बटा में क्या अल्फा। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, यदि नहीं पढ़ पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है शॉर्ट ट्रिक का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यानी x और दो समीकरण से x और y का मान जो है कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। चलिए ये पहले समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 से लेंगे तो x का मान आपका 1/28 मिलेगा और y का मान मिलेगा 1 में कितना 56। ठीक है, यानी कि एक आदमी का जो एक दिन का कार्य है 1 में कितना है 28 है, और एक लड़के का जो है एक दिन का कार्य है 1 में कितना है 56। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि 10 लड़के ना, अब 10 जो है आदमी और जो है कि 8 लड़के का एक दिन का कार्य देखते हैं कितना है, एक दिन का है ना। अब देखिए 10 आदमी, कितने आदमी 10 आदमी और 8 लड़के। ठीक है, तो 10 आदमी का हो जाएगा 10 गुणे x से मल्टीप्लाई, तो x का मान कितना है 1/28 है ना, आप प्लस 8 लड़के हैं और गुणे 1 में एक लड़के का कार्य कितना है 1 में 56, यह कितना हो जाएगा 56। 8 का मान 8 7 56, यह कटाएंगे तो 5 हो जाएगा और यह हो जाएगा 14। ठीक है, यह आपका हो जाएगा 5 में कितना 14 प्लस 1 में कितना 7, तो ये एलसीएम हो जाएगा 14 होगा, 5 धन कितना 2 बराबर 7 में कितना 14, यानी 7 कम 7 7 दूनी के 14, 1 में कितना 2। यह 10 पुरुष, ठीक है 10 पुरुष और 8 लड़कों का यदि एक दिन का कार्य देखते हैं तो 1 में कितना 2, तो कहता है कितने दिन में कार्य करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 2 दिन। कितना 2 दिन में कार्य करेंगे। कितने दिन में कार्य करेंगे 2 दिन में, यानी कि 8 पुरुष और 10 लड़के जो है पूछ रहा है कि उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितने दिन में 2 दिन में पूरा करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका जो है कि तीसरा क्वेश्चन। देखिए कार्य और समय का जो है कि शॉर्ट ट्रिक जो है कि वीडियो हम अपलोड करेंगे मैथ ट्रिक्स पे, आप लोग वहां से जाकर आप देख सकेंगे। जब अपलोड किया जाएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, आप वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जो कुछ जो है कि महत्वपूर्ण टाइप के महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन होंगे जो कि जो है एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, कार्य और समय से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 तो है ही है, प्रश्न नंबर 4। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या है देखिएगा। कहता है कि पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में तथा पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर लेता है, तो अकेले पंकज उस कार्य को कर सकता है। यानी कि आपको साफ है, कहता है कि पंकज, देखिए मैं लिख दे रहा हूं पहले, कहता है कि पवन जो है अकेले किसी कार्य को कितने दिन में 30 दिन में पूरा करता है। समझिएगा, कहता है कि पवन अकेले किसी कार्य को 30 दिन नहीं 30 घंटे हैं। ठीक है, 30 घंटे में पूरा करता है। जब पवन जो है पवन मिलता है किसके साथ, पंकज के साथ। पवन जो है पंकज के साथ मिलता है तो कितने घंटों में कार्य करता है 15 घंटों में कार्य को पूरा कर देते हैं। तो साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा। कहता है कि अकेले पंकज उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। समझिएगा, पवन जो है अकेले 30 घंटा में पूरा करता है। पवन जो है अकेले कितने घंटा में 30 घंटा में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को 15 घंटा में पूरा करते हैं। कितने घंटा में 15 घंटा में। तो साफ साफ हम लोग को जाहिर है कि यदि कहता है कि पंकज कितने घंटे में पूरा करेगा तो 30 घंटे में पूरा करेगा, क्योंकि जब पवन जो है अकेले 30 घंटा में पूरा करता है और जब दोनों मिलते हैं तो 15 घंटा में पूरा करते हैं, यानी कि आधा समय कम हो जाता है ना, कम हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब जो पंकज का यदि बात करें तो पंकज अकेले जो है कितने घंटों में पूरा करेगा 30 घंटों में पूरा करेगा। यानी कि पवन जब 30 घंटे में पूरा कर रहा है तो पंकज भी कितने घंटों में 30 घंटे में। अब देखिए सोल्यूशन, तो ये रहा आपका क्या 30 घंटा रहा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, लेकिन सॉल्यूशन द्वारा देखिएगा। कहता है कि पवन 30 घंटे में, देखिए फार्मूला आप लोग पहले हम देख चुके हैं, तो 30 गुणे अब दोनों मिलकर कितने में 15 दिन में, आप बाटा में पूरा दिन, एक वाला दिन में से जो है कि दोनों का दिन क्या कर, दोनों का घंटा क्या कीजिए घटा दीजिए, ये हो जाएगा 30 और गुणे कितना 15 बाटा में कितना, यानी कि फार्मूला होता है एक्स वाई बाटा में क्या y माइनस एक्स। ये बड़ा वाला मान है, ये क्या है बड़ा वाला, और एक्स वाला क्या है छोटा वाला। तो यहाँ से हो जाएगा 15, 15 से 15 क्या हो गया, यानी कितना हो गया 30 घंटा। कितने में पूरा करेगा अकेले जो है पंकज कितने घंटों में पूरा करेगा 30 घंटा में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है ए। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5।
चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या है देखिएगा, कहता है कि मजदूरों का एक समूह, मजदूर है ना, पहले मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर मजदूर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या, दिन। कहता है कि मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन लेता है, लेकिन उनमें से 5 उपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में पूरा कर देते हैं तो मजदूरों की मूल संख्या क्या थी। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि मजदूर जो है कुल कितने थे। चलिए देखते हैं कितने मजदूर हैं। कहता है कि किस मजदूरों का एक समूह, तो मान लेते हैं कुल मजदूरों की संख्या कितनी, यक्स। तो यक्स जो है कि मजदूर थे और कह रहे थे कि 10 दिन में पूरा कर देंगे भाई। कितने दिन में, 10 दिन में। लेकिन बाद में कहता है कि पूरे मजदूर में से 5 मजदूर क्या हुए, निकल गए। तो निकलेंगे तो कम ही ना होंगे। और कहता है कितने दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में। तो बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से हो जाएगा यक्स बटा में यक्स माइनस कितना 5 इक्वल टू करेंगे, आपका हो जाएगा 10 बटा में हो जाएगा ये छोटा वाला यक्स माइनस 5 ऊपर रहेगा और ये आपका हो जाएगा एक्स। ठीक है, और 10 बटा में कितना 15, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या में क्या की जाती है, भाग दिया जाता है। चलिए गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 15 पचे 75 बराबर कितना 10x। तो यहाँ से हो जाएगा 15x माइनस कितना 10x बराबर कितना हो जाएगा 75। तो ये घटा दीजिए तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 75। तो 5 से 75 घटाएंगे तो कितना 15। ठीक है, यानी कि जो आपके टोटल मजदूर थे, टोटल मजदूर कितने थे 15। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या है देखिएगा, कहता है कि 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष इसे 10 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां इस कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं। देखिएगा प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि 2 पुरुष और जो है कि 3 स्त्री जो मिल करके 10 दिन में कार्य करती हैं। इसके बाद कहता है कि 4 पुरुष जो हैं 10 दिन में कार्य करते हैं, जबकि 4 पुरुष जो हैं, ठीक है, कितने पुरुष 4 पुरुष कितने दिन में कार्य करते हैं 10 दिन में। तो 4 पुरुष 10 दिन में कार्य करते हैं, 4 पुरुष जो है कि 10 दिन में कार्य करते हैं। तो अब देखिएगा जितना 2 पुरुष और 3 स्त्रियां मिलकर के कार्य कर रही हैं, ठीक है, कार्य देखिए 2 पुरुष 3 स्त्री जितना मिलकर के कार्य करेंगी, 3 स्त्री और 3 पुरुष भी मिलकर के उतना ही कार्य करेंगे। भले ही वह 4 दिन में कार्य करे, उस कार्य को 4 दिन में पूरा करे या 5 दिन में पूरा करे, दोनों का कार्य क्या होगा, सेम होगा। दोनों का कार्य क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि ये जितना कार्य करेंगे 3 पुरुष और 3 स्त्री भी उतना ही कार्य होगा, यानी उनका वही कार्य है, कार्य जो है कि अलग अलग नहीं है, कार्य उतना ही है। ठीक है, भले उस कार्य को जो है कि 5 दिन में पूरा करें या 10 दिन में पूरा करें, लेकिन काम उनका एक ही है। जितना ये काम, जितना इसको काम दिया गया है उतना ही इन दोनों का काम दिया गया है। भले यहाँ पर 3 पुरुष और 3 स्त्री हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पुरुष और जो है कि 3 स्त्री हैं, तो ये दोनों मिल करके कार्य बराबर ही करेंगे, यानी कार्य उनका सेम है। भले ही यह अधिक दिन में करे और ये कम दिन में करे, लेकिन कार्य उनका क्या है, बराबर है। तो हम लोग ये 3 दिन कितने होंगे 5, कितने हो गए 5, यानी कि 5 का हम लोग निकालते हैं, कितने का 5 का यदि हम लोग निकाल लें, यानी कि 1 दिन, यानी 5 का जो है कि 1 दिन का कितना कार्य है, कितना, यानी कि 5 लोग मिल करके 1 दिन में जो है कितना कार्य जो है करते हैं, तो आसानी से जो है कि हम लोग 3 पुरुष और 3 स्त्री का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी जितना इनका आएगा वही इनका भी होगा। चलिए तो निकालते हैं। 1 पुरुष का कार्य इतना, यानी कि 4 पुरुष मिल करके 10 दिन में कार्य करते हैं ना। अब देखिएगा तो पहले निकालेंगे कि 1 दिन में आखिर में कितना कार्य करते हैं। तो 4 पुरुष जो है, 4 पुरुष का 1 दिन में कार्य, 1 दिन में कार्य 1 बटा में कितना हो जाएगा 10।
ठीक है, 1 में कितना 10, यानी कि 4 पुरुष का एक दिन में निकालेंगे तो 1 में कितना 10, तो 1 पुरुष का एक दिन में निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1 में 10 गुणे कितना 4, यानी कि 4 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड, 40 हुआ। तो इसी तरह से कितने पुरुष का टोटल है 5 है ना, तो 5 का यदि निकालते हैं तो 5 का हो जाएगा, 5 पुरुष का एक दिन में कार्य आपका हो जाएगा 1 में 40, 1 में 40 गुणे कितना 5, 5 8 है 40, 1 में कितना 8 भाग। इतना भाग जो है एक दिन का कार्य है कितने का 5 पुरुषों का, इतना जो है कार्य है कितने का 5 पुरुषों का जो है एक दिन का कार्य इतना भाग है। तो आपको कहता है कि 3 पुरुष और 3 जो है कि महिलाएं कितने दिन में कार्य करेंगे, जितना इनका जो है एक दिन का भाग है ना। अब सिर्फ सेम जो है इनका यदि दिन निकालते हैं तो दिन आपको वही होगा, तो 5 दिन का, यानी कि यह जो है 5 पुरुष कितने दिन में कार्य करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 8 दिन, यानी कि जो इनका दिन है वही आपका जो है 3 पुरुष और 3 महिलाओं का होगा। ठीक है, जितना ये एक दिन का जो है भाग कार्य कर रहा है, इनको यदि पलट दिया जाए तो आपको किस में बदल जाता है दिन में, तो आपका 5 पुरुष का हो जाएगा 8 दिन में कार्य कर रहे हैं, यानी कि वह जो है कि 2 यानी कि 3 पुरुष और जो है 3 महिलाओं के बराबर ये कार्य होगा। ठीक है, यानी कि टोटल कितने दिन 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है 8 दिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कहता है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले इस कार्य को कितने समय लेगा, यानी कि कह रहा है कि सी जो है इस कार्य को कितना समय लेगा। जिस तरह से प्रश्न नंबर 1 हम लोग सोल्यूशन किए हैं सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा। चलिए बढ़ते हैं। कहता है कि ए और बी, देखिए ए प्लस क्या बी जो मिल करके कार्य कर रहे हैं, यहां से ऊपर लिख लेंगे ए प्लस बी, यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं 12 दिन। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि बी प्लस सी, बी और सी कितने दिन में मिलकर कार्य कर रहे हैं 15 दिन में, और कह रहा है कि सी प्लस ए, सी और ए जो है मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं 20 दिन में। अब कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, इनका एलसीएम निकालिए। तो इनका एलसीएम क्या होगा देखिएगा, इनका एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 होगा कि नहीं होगा। फिर 12 पचे 60, 5 हुआ, 15 चौको 60, 4 हुआ, 20 3 क्या 60, 3 हुआ, तीनों को जोड़ दीजिए तब कितना हुआ 12। ठीक है, तीनों का योग कितना आया 12। अब सभी के मानों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, बराबर कितना है 12 आया ना। अब देखिए तो यह सभी में 2 कॉमन है, ए 2a होगा, बी 2b होगा, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 12, 2 6 कितना हुआ 12 हुआ, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना मिल गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 6 हुआ कि नहीं हुआ। और a प्लस बी का मान कितना है 12 है ना, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। इसके बाद प्लस सी बराबर हो जाएगा 6, तो सी बराबर हो जाएगा नहीं 5 है ना, यहाँ पर 5 है। ए प्लस बी का मान यहाँ पर कितना आया है 5, ये तो टोटल दिन है ना, तो यानी कितना 5 है, तो यह हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 5 बराबर कितना, सी का मान एक आया। लेकिन कहता है कि सी जो है अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, तो सी का जितना मान है इससे इस एलसीएम में भाग दे देंगे। सी बराबर हो जाएगा 60 बटा में कितना 1 बराबर हो जाएगा कितना आपका 60 दिन। कितने दिन में पूरा करेगा 60 दिन में सी जो है अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा करेगा। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। देखिए यदि आपसे पूछता कि ए जो है कितने दिन में पूरा करता, फिर बी प्लस सी का हम लोग मान पुट करेंगे, 4 पुट करके इसके बाद जो है कि हम लोग आसानी से जो है इसका निकाल सकते हैं। ए का यदि पूछता तो बी प्लस सी का मान रख करके ए का मान निकालेंगे, और ए का मान जितना आएगा उससे जो है 60 में क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, तो आपका निकलेगा किसका दिन, ए का निकलेगा कि ए जो है कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 9 कुछ नहीं करना है। कहता है किसी दुर्ग में 150 सैनिक के लिए 45 दिन का खाना था, 10 दिन पश्चात 25 सैनिक चले गए, शेष खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। चलिए ऑप्शन भी आपका दिया गया है। कहता है कि किसी दुर्ग में 150 सैनिक थे, कुछ नहीं करना है, तो सैनिकों की संख्या 150 है, दिन कितने दिन का खाना था 45 दिन का खाना था, लेकिन 10 दिन पश्चात वो चले गए, तो 45 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा आपका
35 हो जाएगा। अब बटा में कहता है कि 25 सैनिक चले गए, 45 दिन में से 10 दिन आपका पहले ही चले गए हैं, तो 45 दिन का ना होकर के अब कितने दिन का रह जाएगा, 35 दिन का। आप 150 सैनिक न रह करके अब कितना है, 25 सैनिक चले गए हैं, तो आपका कितना बच गया, 125। क्लियर है। चलिए, तो यदि 25 से कटाते हैं, 25 5 125, अब 25 छका 150। ठीक है। फिर आइए, 5 7 35, 7 छक 42, यानी कहता है कि कितने जो है कि दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो खाना कितने दिन का होगा, 42 दिन का। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। चलिए, प्रश्न नंबर 10 जरा देखिएगा। कहता है कि ए, बी और सी क्रमशः एक कार्य को, कोई कार्य है जिसको 12 दिन, 15 दिन तथा 60 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर वह कार्य पूरा करके 360 रुपया कमाते हैं। यदि प्रत्येक को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में भुगतान होता है तो सी की आमदनी होगी। फ्रेंड्स, कह रहा है कि सी की आमदनी कितनी होगी, तो बहुत सा सिंपल है। कहता है कि ए, बी और क्या, सी है। कहता है कि ए जो है 12 दिन में पूरा करता है, बी जो है 15 दिन में पूरा करता है, और सी जो है कितने दिन में, 20 दिन। कुछ नहीं करना है, बस इन तीनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स, 60। 12 25 60, 15 चौको 60 और 20 3 60। ठीक है। अब सभी को जोड़ दीजिए, 5 4 3, यानी कि 5 4 9, 9 3 12। 12 पर कितना है, 360 रुपया। 12 पर कितने, 360 रुपया। तो एक पर कितना, 360 बटा में 12, यानी कि 12 3 36, 30 रुपया। एक पर 30 रुपया। तो सी में कितने हैं, 3, तो 3 यानी कि सी के हो जाएगा 3 गुणे 30 बराबर कितना, 90 रुपया। कितना रुपया फ्रेंड्स, कहता है कि सी की आमदनी होगी, तो सी की आमदनी कितना होगी, 90 रुपया सी का होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि बी का कितना होगा, तो 3 चौको 12 120। यदि पूछा जाए कि ए का कितना होगा, 3 5 15 150। ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 90 रुपया। सी की आमदनी कितनी होगी, 90 रुपया। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता है कि प्रश्न नंबर 11, 3 नल किसी टैंक को क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। खाली टैंक को भरने के लिए 3 नल खोल दिए जाते हैं। 3 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है, तो टैंक भरने में समय लगेगा। तो मान लेते हैं टैंक जो है कि x मिनट में भर जाता है। कितना मिनट में, x मिनट में। मान लेते हैं कि टैंक जो है x मिनट में क्या होता है, भर जाता है। x मिनट में तो टैंक भर जा रहा है, लेकिन पहला जो नल है टैंक को क्रमशः 10 मिनट में भरता है। तो x मिनट में जो पूरा टैंक भर जा रहा है, पहला नल 10 मिनट में भरता है, तो x बटा में कितना हो जाएगा, 10। आप प्लस फिर x बटा में दूसरा नल कितना में, 15। लेकिन तीसरे नल की बात करें, तीसरा नल कहता है कि 30 मिनट पश्चात जो है कि तीसरा नल बंद कर दिया जाता है, तब तो यह 3 बटा कितना हो जाएगा, 18 मिनट में भरता था ना। 3 बटा में कितना, 18। जितना समय में वह बंद कर दिया जा रहा है, 3 बटा में कितना हो जाएगा, 18। 3 मिनट जो है पश्चात बंद किया जा रहा है, 3 बटा में कितना हो जाएगा, 18 होगा। ठीक है। बराबर कितने के हो जाएगा, 1 के। अब यहां से हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे। कितना हो जाएगा एलसीएम, 90 होगा। अब देखिए 10 9 90, 9x प्लस 15 छक्का 90, 6x हो जाएगा, 18 5 90, 5 3 15 बराबर कितना, 1। फिर ये गुणा कर दीजिए, तो 9 6 हो जाएगा कितना, 15x। आप प्लस कितना हो जाएगा, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 90 होगा ना। अब देखिए 15x बराबर हो जाएगा 90 माइनस कितना, 15। तो यहाँ से 15x बराबर हो जाएगा, घटा देंगे तो हो जाएगा 5। 8 में से घटेगा कितना, 75। तो 15 5 कितना, 75। x बराबर कितना मिला, 15। यानी कि जो टैंक है, टैंक को माना गया था कि x मिनट में भरता है, तो x का मान कितना मिला, 5। यानी कि टैंक को जो है टोटल जो है कहता है
टैंक को भरने में लगा समय, तो टैंक कितने मिनट में भर जाएगा? 5 मिनट में जो है कि टैंक को भरा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये रहा जो है कि प्रश्न नंबर 11 तक के सोल्यूशन का, प्रश्न नंबर जो है कि 11 तक का सोल्यूशन रहा। अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 12 से, तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तभी जुड़िएगा, ऐसे नहीं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।